आज की क्लास में हम एडिशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन देखेंगे। तो हम एडिशन सीख लेते हैं। ये क्या है, पहले हम हॉरिजॉन्टल मेथड देख लेते हैं। तो ये क्या है, ऐड करना है। ये क्वेश्चन है, हमें इसको सॉल्व करना है। पहले हम हॉरिजॉन्टल मेथड सीखेंगे, फिर हम कॉलम मेथड सीखेंगे। तो देख लेते हैं सॉल्व कैसे करना है। तो ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे, 4d माइनस 7c प्लस 9। इसमें क्या लिखा है, ऐड करना है। तो एंड की जगह पे क्या लिखना है, प्लस लिखना है। और क्या करना है, 8c माइनस 11 प्लस 9d करना है। सही है। उसके बाद क्या करना है, सेम सेम वेरिएबल को एक साथ रखना है। इसमें सेम सेम वेरिएबल कौन सा है, सेम सेम वेरिएबल को लाइक लाइक टर्म्स को एक साथ रखेंगे। तो पहला हम आइडेंटिफाई करते हैं कौन कौन सा लाइक टर्म्स है। ये 4d और 9d, ये दोनों को क्या कर लेते हैं, साथ में लिख लेते हैं। तो 4d प्लस 9d हो जाएगा। सही है इधर तक, वेरी गुड। अभी हम क्या करेंगे, इधर ध्यान दो। अभी हम दूसरा वेरिएबल कौन सा है, यस यस, ये दोनों आप ये दोनों सीसी सेम वेरिएबल हो गया। तो अब हम इन दोनों को साथ में लिख लेंगे। ये कितना है, माइनस 7c है और प्लस 8c है। अभी हम क्या करेंगे, फिर ये अब क्या बचा, ये नंबर और ये नंबर को साथ में लिख लेंगे, प्लस 9 माइनस 11। है ना, कितना आसान। अभी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या है, ये दोनों सेम सेम टर्म है, तो ये दोनों को ऐड कर लो। है ना, क्या इसका कोफिशिएंट कितना है, डी का कोफिशिएंट 4 है, इसका डी का कोफिशिएंट कितना है, 9 है, 9। तो 4 प्लस 9 कितना होता है, 13। इसमें वेरिएबल क्या है, डी। सही है। तो हमने सेम सेम वेरिएबल को ऐड कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब ये दोनों सेम सेम वेरिएबल है, अब ये दोनों को सॉल्व कर लेंगे। माइनस 7 प्लस 8 कितना होता है, प्लस 1 हो जाएगा। और ये वेरिएबल इसमें क्या है, सी है, तो हम 1c लिख लेंगे। यदि हम c भी लिखते हैं तो उसका मीनिंग यही है। सही है। तो ये कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। सही है। तो ये हमने हॉरिजॉन्टल मेथड सीख लिया। अब हम क्या देखेंगे, कॉलम मेथड देख लेते हैं। तो कॉलम मेथड में क्या करना है, 4d, ये क्या है, -7c, और ये क्या है, +9। सही है। और इधर कितना है, अभी इधर 8c है, क्या है, 8c। तो c के नीचे लिखना है। क्या करना है, इधर नहीं लिखना है, c के नीचे लिखना है। इधर क्या है, 8c, तो इधर लिखेंगे। इधर कुछ नहीं तो प्लस है, प्लस 8c। इधर कितना है, -11, तो हम नंबर के नीचे लिखेंगे। कितना हो जाएगा, -11। ये कितना है, +9d है, तो हम क्या करेंगे, d के नीचे लिखेंगे, +9d। अब हम ऐड कर लेते हैं। तो ऐड कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 9 माइनस 11 कितना हो जाएगा, सिंपली घटा दो 2, बड़े नंबर की इधर कौन सा साइन है, माइनस, तो कितना हो जाएगा, -2। सही है। अभी क्या करना है, ये इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो। 8 माइनस 7 कितना होता है, 1 होता है। ये तो सिंपल हो गया, 1c। सही है। फिर क्या हो जाएगा, 9 प्लस 4 कितना होता है, ये दोनों को सिंपली ऐड कर लेंगे। है ना, एडिशन ऐड कर लेंगे, 4 प्लस 9 13। इसमें वेरिएबल क्या है, ये। तो जब हम ध्यान से देखेंगे तो ये वाला आंसर और ये वाला आंसर सेम आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन सीख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, तो हम इसको हॉरिजॉन्टल मेथड से ऐड कर लेंगे। तो ऐड कैसे करेंगे, पहले हम सेम सेम वेरिएबल को साथ में लिख लेते हैं। तो क्या ये वाला और ये वाला सेम वेरिएबल है, तो ये दोनों को साथ में लिख लिया, 4x² प्लस 5x²। इधर तक कोई डाउट, सेम सेम वेरिएबल को साथ में लिखना है, लाइक लाइक टर्म्स को साथ में लिखना है, प्लस 3x और ये 3x और ये 7x सेम सेम वेरिएबल हो गया, लाइक टर्म्स हो गया, तो ये दोनों को साथ में लिख लेंगे। सही है। प्लस अब ये नंबर और ये नंबर है, तो नंबर को साथ में लिख लेंगे, तो साथ में लिख लेते हैं। अभी हम क्या करेंगे, जब हम ध्यान से देखेंगे तो ये क्या है, ये सेम सेम टर्म हुआ, तो ये दोनों को सिंपली क्या कर लो, ऐड कर लो। तो 4 प्लस 5 कितना होता है, 9। यस, तो ये कितना हो गया, 9, और वेरिएबल कौन सा है, x²। सही है। प्लस ये दोनों सेम सेम वेरिएबल हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 7 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 10x, और ये नंबर को ऐड कर लेंगे, 8। अब हम कॉलम मेथड सीख लेते हैं। तो इसी का कॉलम मेथड कैसे हो जाएगा, ये देखो, ये क्या है, 4x²,
ये कलर से सॉल्व कर लेते हैं। इधर देखो सब लोग, ये क्या है 4x² प्लस 3x प्लस 2, सही है। और ये कितना है, अभी हम x² के नीचे x² लिखेंगे, है ना, सेम टर्म के नीचे सेम टर्म लिखना है। तो ये 5x² प्लस ये क्या है, सेम टर्म है, तो उसके नीचे x का ही टर्म लिखना है। तो x का कौन सा टर्म है, 7x प्लस ये नंबर इधर लिख लेंगे और सिंपली ऐड कर लेते हैं। तो ऐड कर लेते हैं 6 + 2 8 प्लस है तो प्लस, ये कितना हो जाएगा 7 + 3 10, वेरिएबल कौन सा x, तो x, ये कितना हो जाएगा 5 + 9, हाँ यही, ये दोनों को ऐड कर लेंगे, ये दोनों को ऐड कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, यस 4 + 5 9, इसमें वेरिएबल क्या है, तो x² लिख लेंगे। जब हम ध्यान से देखेंगे तो ये आंसर और ये आंसर सेम है क्या, तो दोनों मेथड हमने सीख लिया। तो जो मेथड आप लोगों को पसंद है वो हम एडिशन कर सकते हैं, तो है ना कितना आसान। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको हमें ऐड करना है, तो पहला स्टेप क्या होगा, हम अरेंज करेंगे, लाइक टर्म्स को हम अरेंज करेंगे, है ना, सेम टर्म्स को हम अरेंज कर लेते हैं। तो सेम टर्म कौन सा है बता दो मुझे, ये दोनों सेम टर्म हुआ, ये दोनों सेम टर्म को साथ में लिख लेंगे, यस। और नेक्स्ट क्या है, ये दोनों टर्म साथ में लिख लेंगे क्योंकि ये दोनों लाइक टर्म्स हो गया। तो ये कितना हो जाएगा -2a और +8a, और ये नंबर को साथ में लिख लेते हैं, ये क्या है नंबर, यस, और ये क्या है -1, सही है। अब हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेते हैं। तो लाइक टर्म्स को ऐड कर लेते हैं, तो ये दोनों लाइक टर्म्स हो गया, तो ये दोनों को सिंपली क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। इसका कोफिशिएंट क्या है, a² का कोफिशिएंट क्या है 6 और a² का कोफिशिएंट कितना है 3, 6 + 3 कितना होता है 9 a², सही है। अब ये दोनों क्या हुआ, अब ये दोनों सेम टर्म हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 8 - 2 कितना होता है, यस 6 a, इस दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है 8 के इधर प्लस है तो प्लस, इसमें टर्म कौन सा है a, तो मैंने a लिख लिया। अब ये दोनों नंबर को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं सॉल्व, 5 - 1 कितना होता है 4, तो हमने 4 लिख लिया। तो है ना कितना आसान हॉरिजॉन्टल मेथड। अभी हम देख लेते हैं कॉलम मेथड। तो कॉलम मेथड में क्या करना है, अभी हम कॉलम मेथड देख लेंगे। ये क्या है 6a², तो हमने 6a² लिख लेंगे। फिर ये कितना है -2 है, तो -2a लिख दिया, +5, सही है। अभी क्या करेंगे हम, सेम टर्म के नीचे, यस, लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स लिखेंगे। इधर a² है तो ये a² इसके नीचे लिखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 3a²। ये कितना है 8 है, तो a के इसके नीचे लिखेंगे 8 है, और ये कितना नंबर के नीचे लिखेंगे, ये -1 है तो इधर लिख लेंगे। अब हम सॉल्व कर लेते हैं, ऐड है तो ऐड कर लेते हैं, 5 - 1 कितना होता है 4, सही है। बड़ा नंबर कौन सा इन दोनों में से, कौन सा साइन है, तो प्लस, सही है। नेक्स्ट, अभी 8 - 2 कितना हो जाएगा 6 लिख दिया। कौन सा दोनों में नंबर बड़ा है 8 के इधर कौन सा साइन है, तो प्लस हो गया, सही है। और ये तो पता ही है कि 8 - 2 6 होता है। फिर अभी हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 6 + 3 कितना होता है 9, इसमें वेरिएबल क्या है a², सही है। तो जब हम ध्यान से देखेंगे तो ये आंसर और ये आंसर सेम हो गया।